हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, इसके जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पे आते हैं, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। इससे पहले हमने यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का देखा था, उसमें हमने 6-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे जो एग्जामिनेशन के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके नेक्स्ट मंथ में होने वाले अक्टूबर के मंथ में। तो इस वीडियो पे हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का देखेंगे। ये मैं ईयरली मोड से देख रहा हूँ। अगर आप सेमेस्टर पे हो तो उसमें आपका एमओटी का पार्ट 1 है, पार्ट 2 होगा सेमेस्टर 2 पे। लेकिन ईयरली वालों का क्या होगा, एमओटी का आपका जो पूरा पार्ट आएगा, वीबीटी का भी पूरा होगा, वेस्पर थ्योरी का पूरा होगा। मतलब जो भी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है आपके यूनिट्स, सब आपकी आने वाली है ईयरली मोड पे। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम देखने वाले। प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने आपकी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो। आप चाहो तो नोट्स भी ले सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक के और फिजिक्स मैथ्स के, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहेगी। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें आपके 5 to 6 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पहले हम उसको देखते, फिर जो उसके बाद आपको टारगेट करने हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आता है वो है हाइब्रिडाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग की हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट देखी है, 11 से 12 वीडियोस हमने देख रखी है। उसमें हमने शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट करा है। वो वीडियोस आपको देखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, वहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखा है, उसके एग्जाम्पल्स देखे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको भी हमने सॉल्व कर रखा है पेपर्स पे। फिर आपके यहाँ पर जो वेस्पर थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, वो हमने देख रखा है। तो वो आपको वीडियोस देखनी है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दे दिया है। तो हाइब्रिडाइजेशन ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन से वैसे इसका जो आपका डेफिनेशन है वो तो आपका कभी कभी पूछा जा सकता है। जैसे ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक में आता है हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, लेकिन इनऑर्गेनिक में क्या पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पर, ज्योमेट्री और शेप, ये दो चीज़ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछी जा सकती है मॉलिक्यूल्स की, इसको आपको देखना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आपके पास है एक मॉलिक्यूल IF7। ठीक है, इसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और दूसरा आपको इसकी यहाँ पर ज्योमेट्री बतानी है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका SF6 है, इसकी आपको यहाँ पर ज्योमेट्री बतानी है, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। sp3d2 है, d2sp3 है, क्या चीज़ है ये आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए। साथ में आपको शेप भी पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से, ज्योमेट्री से और शेप से। दूसरी चीज़ हो गया BCl3 हो गया, इसका आपको पता होना चाहिए आपके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा। तो ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो पे देखे हुए, केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमने करे हैं वहाँ पर, जहाँ पर आपको शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, वो हमने सब देखा है वहाँ पर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से आपको ज्योमेट्री, शेप, किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम VBT भी यहाँ पर कहते हैं। तो आपका VBT से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो आपका आ सकता है यहाँ पर पोस्टुलेट लिखने को, शॉर्ट में भी बन सकता है, लॉन्ग में भी बन सकता है। पोस्टुलेट लिखने को आ सकता है, या कुछ इस तरीके से पूछा सकता है कि आपको सेलाइन पॉइंट्स बताने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। और साथ में एक और आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपको यहाँ पर वैलेंस थ्योरी को अकाउंट में रखते हुए आपको यहाँ पर बॉन्डिंग बतानी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की या किसी दूसरे मॉलिक्यूल की। तो इस तरीके से आपके साथ में भी क्वेश्चन बन सकते अगर ये लॉन्ग में आया तो। ठीक है, क्योंकि अभी आपका यहाँ पर 2 ही घंटे का एग्जामिनेशन है, तो लॉन्ग में आने के चांसेस अगर होंगे इस क्वेश्चन के, तो आपके यहाँ पर पार्ट्स में आ सकता है। पहले तो मैंने कह दिया कि आपका पोस्टुलेट पूछा जा सकता है, 5-6 पोस्टुलेट जो भी आपके VBT के अंदर आते हैं। फिर आपको पूछा जा सकता है कि इसको अकाउंट में लेते हुए VBT थ्योरी को आपसे किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड नहीं पूछा जा सकती, कैसे ये आपके बॉन्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, अब वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी आपका हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो VBT भी आपको अच्छे से देखना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पोस्टुलेट्स, साथ में कैसे बॉन्डिंग होती है VBT विद एग्जाम्पल्स, प्रॉपर एग्जाम्पल्स। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आपका बनता है वो है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी भी हम कहते हैं इसको, इसका आपके फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ ऐसा आता है कि पहले तो आपको इसकी मेन पोस्टुलेट आनी चाहिए, जो भी इसके 5 to 6 मेन पोस्टुलेट वो पता होना चाहिए। दूसरा आपके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप पता होना चाहिए, ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है, ये भी हमने VSEPR थ्योरी में जो हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछ लिया कि H2O मॉलिक्यूल आपके पास है, तो इसकी आपकी ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो साथ में क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, पोस्टुलेट एंड मॉलिक्यूल्स का शेप एंड ज्योमेट्री, जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन पे देखा, किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, वैसे सिमिलर क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें कि वेस्पर थ्योरी का आपका पोस्टुलेट और साथ में मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री और शेप।
ठीक है, जैसे H2O हो गया, SF4 हो गया, तो ये कुछ मेन एग्जाम्पल्स है जिससे आपसे पूछे जा सकते हैं इनकी ज्योमेट्री और शेप। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वेस्पर थ्योरी और वीबीटी भी और हाइब्रिडाइजेशन भी, तीन तो आपके मेन टॉपिक्स तो ये रहे। मेनली क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे क्योंकि पास्ट 5 to 6 ईयर में क्वेश्चन आपके यहीं से आ रखे हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर बन सकता है एक फेजान्स रूल से क्वेश्चन। फेजान्स रूल से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। फेजान्स रूल आप बताइए, या इसके कुछ आपके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं फेजान्स रूल से, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, अब ये तो कुछ आपके टॉपिक्स थे सेमेस्टर 1 के, वैसे ईयरली में तो पूरा ही आएगा, लेकिन सेमेस्टर कोई आपका सेमेस्टर का स्टूडेंट है देख रहा है तो आपके ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है आपका एमओटी, ये आपको ईयरली मोड में मिलेगा, जो अभी आप एग्जामिनेशन होने वाले नेक्स्ट मंथ में, तो वहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखने को मिलेगा। तो एमओटी में क्या है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इसमें जो आपके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है या जो आपके पॉलीएटॉमिक आयंस हो गए, मोनोएटॉमिक आयंस हो गए, जैसे N2 पॉजिटिव हो गया, O2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, उसका आप कैसे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दोगे, किस तरीके से आप उसका जो एनर्जी डायग्राम बनता है, एमओ डायग्राम, वो किस तरीके से बनाते हो, ये हमने एमओटी वाले जो वीडियो पे ऑलरेडी देखा है। आधे घंटे की वो वीडियो होगी, वहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर हमने 5 to 6 एग्जाम्पल भी ले रखे, मोनोएटॉमिक आयंस के, पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक मतलब जैसे NO पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये सब आपके पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। तो किस तरीके से आप इनका एमओ डायग्राम बनाते हो वो हमने वहाँ पर सीखा हुआ है एमओटी वाली वीडियो पे, तो उसको भी आपको अच्छे से देखना है। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, ये सब आपकी वीडियोस वहाँ पर मैंने बता रखी है, जो भी टॉपिक्स की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो आपके पास 3 से 4 हमने देखा है यहाँ पर, एमओटी हो गया, फेजान्स रूल हो गया, VSEPR थ्योरी हो गया, VBT हो गया और हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये आपके जो 5 टॉपिक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग के। ठीक है, जब ये आपके अच्छे से हो जाए उसके बाद आप जा सकते हो कि इसमें जैसे आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये आपकी जो कुछ डेफिनेशन होती है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये आपके स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में आते हैं। ये भी हमने वीडियोस देख रखी है, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये 5 है। वो आप तभी देखो जब आपके ये 5 हो जाए। वैसे वो तो बेसिक है, वो तो पहले से पता होना चाहिए, लेकिन पहले आप ये 5 टॉपिक्स देखो क्योंकि अब एग्जामिनेशन के लिए टाइम कम है। तो ये 5 टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने, उसके बाद अगर ये हो जाते हैं अच्छे से तब आप वो देखो, वरना यही इसी में फोकस आप करो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी जरूर देखना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने प्रोवाइड कर रखा है प्लेलिस्ट पे, टेलीग्राम पे भी आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। जो अगर आप लिंक्स वाले टैब में जाओगे तो वहाँ लिंक्स मैंने आपका प्रोवाइड कर रखा है गूगल ड्राइव का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वहाँ पर आपको पेपर मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पूरे इनऑर्गेनिक का। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो पे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के भी देखेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।